साथियों, मैं अतुल तिवारी आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम दार्शनिकों को पढ़ रहे थे और हमने 6 से 7 दार्शनिक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो हमारे पिछले दार्शनिक थे वो एक्चुअली में दार्शनिक नहीं, समाज सुधारक थीं और हमने उनका सावित्रीबाई फुले का पूरा कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर में हमने उनके बारे में पूरा पढ़ लिया है कि उनके क्या विचार थे और उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दोस्तों, अब हम इथिक्स में अब जो और हमारी यूनिट में सिलेबस में है, जैसे कि मनोवृत्ति, सामवेगिक बुद्धिमत्ता, प्रबोधन संप्रेषण, अभिवृत्ति, तो इन सब को हम क्या करेंगे, अब कंप्लीट करेंगे। हमारे दार्शनिक तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में जो हमारे सिलेबस में और यूनिट्स जोड़ी गई हैं उनको भी हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो क्लास लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर में आप सबके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, नोट्स बनाई जा रही है और आप सबके लिए सरल शब्दों में, आसान भाषा में एथिक्स जैसे जटिल से सब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर अलग कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट के द्वारा जानकारी दें, सूचित करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वह क्या है, मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसे जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि मनोवृत्ति क्या है। इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या हैं, मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से हैं, साथ ही मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, इसके प्रकार कितने हैं, साथ ही इसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। मनोवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो नकारात्मकता को कैसे कम किया जाए या उसमें परिवर्तन ला करके उसे सकारात्मक किया जाए, तो इसके बारे में जानेंगे। साथ ही मनोवृत्ति का क्या महत्व है और इसका हमारे प्रशासन में क्या उपयोग है, क्योंकि आप सब एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आप सब लोक अधिकारी बनेंगे, लोक सेवक बनेंगे, तो उसके लिए आपका समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपके एटीट्यूड का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब हम मनोवृत्ति के बारे में चलते हैं और जानते हैं कि मनोवृत्ति क्या है। तो मनोवृत्ति की डेफिनेशन जानने से पहले आप सीधा सा क्या करें कि कोई भी शब्द हो तो उसे 2 पार्ट्स में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो मनोवृत्ति क्या है, इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसका हम विच्छेद करेंगे। तो मनः धन आवृत्ति, अर्थात मनः का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क, और आवृत्ति क्या हो गई दोस्तों, आवृत्ति हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों की तीव्रता, तो यानी आप कह सकते हो विचार। तो किसी विषय वस्तु के प्रति हमारे मस्तिष्क में जो विचार होता है, चाहे उसके पक्ष में या विपक्ष में, या दूसरे शब्दों में कहें कोई नकारात्मक या सकारात्मक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। अब आइए डेफिनेशन में हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। तो देखिए डेफिनेशन इसकी सिंपल है, किसी मनोवैज्ञानिक विषय, एक टर्म हो गया, किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। इसमें 3 टर्म है, पहला तो कि विषय कैसा हो, मनोवैज्ञानिक हो, और उस विषय के प्रति जो हमारा भाव है वह क्या हो, सकारात्मक या नकारात्मक। 2 में से तो एक ही चीज़ें होती हैं, और अगर तीसरी स्थिति बनती है न्यूट्रल होने की, तो वो बहुत कम ही ऐसी सिचुएशन बनती है। तो भाव का यहाँ दूसरा अर्थ क्या है, दृष्टिकोण, है ना। तो किसी मनोवैज्ञानिक विषय, मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है, कोई भी विषय जो हमारे मन से संबंधित है, जैसे कि कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, और साथ ही कोई विचार हो सकता है,
कोई घटना हो सकती है। तो इस प्रकार किसी स्थान, वस्तु, विचार या घटना के प्रति हमारा सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण ही क्या कहलाता है? मनोवृत्ति कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम किसी मनोवैज्ञानिक विषय के वस्तु के प्रति कोई भी धारणा बनाते हैं। इसकी एक अगली डेफिनेशन है, उसे आप कैसे अलग शब्दों में कह सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, किसी स्थान, वस्तु, घटना के प्रति व्यक्ति के नज़रिया जो कि सकारात्मक या नकारात्मक अथवा उसके पक्ष या विपक्ष में हो सकता है, उसे हम मनोवृत्ति कहते हैं। तो सीधा सा इसका कहने का अर्थ ये है, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। हमने क्या जाना कि जो मनोवृत्ति है वह किसी स्थान, वस्तु या घटना, तो एक स्थान हो जाएगा, कोई वस्तु हो जाएगी और कोई घटना हो जाएगी। इनके प्रति हमारा सकारात्मक या नकारात्मक भाव या दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मनोवृत्ति। ये हो गई डेफिनेशन। अब देखिए, पहला हम उठाते हैं स्थान को लेकर के। तो चलिए, स्थान के बारे में हमने 2 स्थान हमको लेना है और उनके प्रति विचार करना है। चलिए मान लीजिए हम एक स्थान ले लिए, जैसे ले लिए हमने भारत को ले लिया, ये अपना देश। दूसरा हम पाकिस्तान को ले लेते हैं। चलिए, ये 2 अलग अलग स्थान हैं, 2 अलग अलग कंट्री हैं। इसके प्रति आपका नज़रिया क्या है, कैसे है, इसके बारे में आप देखिए। अब आप इसके बारे में क्या बात कहेंगे कि यह देश कैसा है? विकासशील है, प्रोग्रेसिव है ना। यहाँ गरीबी भी है, लेकिन गरीबी के प्रति क्या है? सकारात्मक रवैया है, उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स ले लीजिए, जैसे विकास ले लीजिए, गरीबी ले लीजिए, है ना, सुरक्षा ले लीजिए। अब आप सुरक्षा के प्रति भारत में क्या है? आश्वस्त हैं, है ना। आपका नज़रिया क्या है? स्पष्ट है, सकारात्मक है। वहीं आप पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर के कैसी, पहले ही आपकी नकारात्मक छवि बन जाती है। पाकिस्तान का नाम लेते ही आपके मन में क्या आ जाता है? आतंकवाद। अब पाकिस्तान को छोड़िए, चलिए ये पुराना है। अभी आप हाल का कोई देश ले लीजिए, जैसे आप अफ़गानिस्तान ले लीजिए। तो अफ़गानिस्तान में कैसा माहौल है? तालिबानियों का फिर से सत्ता लौट आई है, और इन तालिबानियों के प्रति आपका कैसा नज़रिया है, कैसा भाव है? नकारात्मक है। तो यही तो मनोवृत्ति है कि किसी स्थान, वस्तु, घटना के प्रति आपकी जो भी सकारात्मक या नकारात्मक भाव होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मनोवृत्ति कहेंगे। इसी प्रकार आप क्या है, स्थान ले लिए, कोई वस्तु ले लीजिए। चलिए, आप वस्तु में मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। चलिए मानिए ये अल्कोहल का बॉटल है और यहाँ पर आपके पास ये मिल्क का बॉटल है। चलिए, ये क्या है? अल्कोहल है और ये मिल्क है। अब इसके प्रति आपके क्या क्या नज़रिए हैं? पहले तो आप इसके प्रति क्या बताएंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है ना। स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है, एडिक्टिव है ये। और इसकी खामियां आप बता सकते हो, जो भी इसके सिम्टम्स हैं, है ना। अब मिल्क के बारे में आपके लिए क्या बता सकते हो कि यह हेल्दी होता है, कैल्शियम रिच होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो ओवरऑल इसके प्रति समाज में क्या धारणा है? ये प्रायः लोगों में क्या धारणा है? नकारात्मक है। अल्कोहल को लेकर के इसके प्रति कैसी धारणा है? सकारात्मक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे ये वस्तु हो गई। अब अगला आप घटना, तो कोई भी घटना ले लीजिए। घटना में आप क्या ले लीजिए? कोविड को ले लीजिए। कोविड, अब इस कोविड पीरियड में क्या लगा था? महामारी है ये। तो इसके प्रति लोगों में क्या है? अब इसके बारे में हमने क्या जाना कि यह कैसा है? छुआछूत वाली है, यानी कि छूने से बीमारी फैलती है। ठीक है, संपर्क में आने से क्या होती है? बीमारी फैलती है। और यह क्या है? खतरनाक है।
और ख़तरनाक होने के साथ साथ आपके मन में क्या आया, भय आया, डर आया। तो ये क्या है, भय और डर, ये एक प्रकार का भाव है। और ये भय और डर कैसा भाव है, नकारात्मक भाव है। तो ये आपका कोविड के प्रति कैसा नज़रिया है, कैसा दृष्टिकोण है, निगेटिव है कि यह लोगों के हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस प्रकार हमने क्या जाना, किसी घटना के बारे में हमने जाना, हमने वस्तु के बारे में यहाँ पर जाना, मिल्क और एल्कोहल, और एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया, स्थान ले लिया, है ना, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तुलना करके। अब कोई और अन्य स्थान ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, मनोवृत्ति आपको समझ में आया होगा कि किसी स्थान, वस्तु या घटना के प्रति, है ना, नकारात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। अब आइए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बतलाया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल के थ्रू जानेंगे कि और क्या इसके एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। 3 मार्कर में तो आप सीधे डेफिनेशन बताइए और 2 एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वहीं आपका अगर 5 या 6 मार्कर में आता है, आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, तो आप डेफिनेशन बता दीजिए, इसके तत्व बता दीजिए, 3 प्रकार के होते हैं, एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, ठीक है। तो और या तो इसकी 1-2 विशेषता बता दीजिए। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वैसा आप क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं कि उदाहरण इसमें कौन कौन से दिए जा सकते हैं। तो उदाहरण बहुत सारे हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक विषय हैं वो सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। यानी मनोवैज्ञानिक का मतलब जो ह्यूमन से संबंधित है, मानवों से संबंधित है। जैसा कि परमाणु ऊर्जा है, तो परमाणु ऊर्जा के प्रति आपका कैसा नज़रिया, आपका क्या दृष्टिकोण है, वही आपका मनोवृत्ति हो जाएगा। अब जैसे आप जापान के निवासियों से पूछेंगे कि उनके लिए परमाणु ऊर्जा के प्रति कैसी होगी, तो जाहिर सी बात है नकारात्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनको हिरोशिमा और नागासाकी जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की घटना है वो कभी नहीं भूलेगी। अब वहीं आप अमेरिका को ले लीजिए, तो अमेरिका की वासियों के प्रति इसके लिए क्या होगी, सकारात्मक होगी। इसी घटना के बाद वह क्या हुआ था, सुपर पावर के रूप में डेवलप्ड हुआ था। साथ ही आप इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है, बिजली के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यह कार्बन न्यूट्रलाइज होता है, इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो यानी कि परमाणु ऊर्जा क्या है, इसके एनर्जी को अगर हम चाहें तो सकारात्मक रूप में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वहीं क्या कर सकते हैं, परमाणु बम बनाने में कर सकते हैं, जो दुनिया के लिए क्या है, दुनिया के लिए एक समस्या है, एक खतरा है। तो इस प्रकार परमाणु ऊर्जा के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और ये किससे हमारा सकारात्मक और नकारात्मक बनता है दृष्टिकोण, उसकी उपयोगिता पर, कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो उपयोगिता पर ही हमारा क्या होगा, दृष्टिकोण डेवलप्ड होगा। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। जैसे शरणार्थी समस्या है, भारत में रोहिंग्या है, तो इस प्रकार आप आज पूरे विश्व शरणार्थी समस्या से जूझ रहा है, तो इसके प्रति भी 2 तरह के दृष्टिकोण बन सकते हैं। भारत की बात करें तो जैसे रोहिंग्या है, तो रोहिंग्या को लेकर के भारत में कैसा दृष्टिकोण है, देखिए कोई भी शरणार्थी समस्या होगा तो जैसे ये हमारा देश है ना, ये आप बात करें, ये हमारा देश है। रोहिंग्या यहाँ पर बांग्लादेश से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। अब क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, एक वर्ग अगर कोई सोचेगा तो सबसे पहले तो संसाधनों पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। साथ ही भूखमरी की समस्या बढ़ेगी। भूखमरी से क्या आएगी, गरीबी आएगी, है ना। भूखमरी, गरीबी, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, पर्यावरणीय चुनौती। तो इस प्रकार इसके प्रति क्या होगा, लोगों का, यहाँ जो रह रहे होंगे लोग आसाम के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो यहाँ के प्रति, यहाँ के लोग जो होंगे उनका इन शरणार्थियों के प्रति क्या नज़रिया होगा, नकारात्मक होगा। वहीं कोई ह्यूमन राइट्स वाला होगा तो वह क्या करेगा कि मानव सेवा ही परम सेवा है, तो इसको वह सकारात्मक वे में लेगा और क्या कहेगा कि इनको भी नागरिकता दी जाए। तो इस प्रकार किसी भी घटना के लिए क्या हो सकते हैं, 2 अलग अलग दृष्टिकोण हमारे बन सकते हैं। तो इतना एग्जाम्पल आई होप आप लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। साथ ही अगर आपको और लेना हो तो आप तकनीकी के संबंध में देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, तो इसके भी 2 तरह के हो सकते
सकते हैं। ये क्या करता है, ह्यूमन लाइफ को क्या करता है, इजी करता है। कई तरह की चीज़ें आज संभव हो पाई हैं। आज एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह कम समय में जा पा रहा है। साथ ही अत्यधिक मशीनीकरण के उपयोग से क्या हो रहा है, बेरोजगारी आ रही है। तो मतलब आपकी क्या धारणा है किसी घटना, किसी स्थान, किसी वस्तु के प्रति, किसी विचार के प्रति, और उसका आप प्रशासन में कैसा उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट आप क्या बनने जा रहे हो, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो। तो आपका अगर तकनीकी के प्रति निगेटिविटी रहेगा तो आप अपने प्रशासन में जो आज ई गवर्नेंस वगैरह चल रही है तो उसके प्रति आपकी धारणा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। और अगर निगेटिव रहेगी तो सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आजकल जैसे डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा उद्देश्य क्या है कि तकनीकी के द्वारा संचार साधनों का क्या किया जाए, कुशलतम उपयोग किया जाए और लोगों तक क्या किया जाए, पहुंचा जाए, है ना। इसके साथ साथ समलैंगिक संबंध के संबंध में भी दो तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह इसको क्या किया है, वैधानिकता प्रदान की है। तो लोगों में क्या हो रहा है, उनकी मनोवृत्ति में चेंज आ रहा है। पहले समलैंगिकता के प्रति क्या था, नकारात्मक भावना थी समाज में, अब क्या है, सकारात्मक है। इसी के प्रति आप देखिए बाल विवाह देखिए, तो किसी कालखंड में बाल विवाह क्या था, सकारात्मक था। 11 या 12 वर्ष की आयु में विवाह हो जाते थे। आज क्या है, वैधानिक रूप से भी इसमें निषिद्ध है यह, और साथ ही साथ इसके लिए एक वैधानिक उम्र बना दी गई है, आयु सीमा बना दी गई है कि 18 वर्ष और लड़कों के 21 वर्ष होने के उपरांत ही विवाह हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरण, जाति समस्या आप देखते हैं अपने भारतीय समाज में जाति समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों का, अनेक जातियों जो निम्न वर्ग हैं उनके प्रति नकारात्मक धारणा होती है। इसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति आप देखते हैं कि विदेशों की जो संस्कृति होती है उसके प्रति हम क्या होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप इंग्लैंड में देखेंगे, इंग्लैंड का कल्चर देखेंगे, उसके प्रति आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वहीं आप अपने इंडिया के प्रति क्या होते हैं, कम आकर्षित होते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप पाश्चात्य संस्कृति, आज आप चाहे वह पहनावा हो, खान पान आप सीधा देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, मोमोज़ चल रहा है। अब ये मोमोज़ कहाँ का फूड है, चाइना का है। और यहाँ कहाँ की संस्कृति का है, चाइना का है, और भारत में चल रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग संस्कृतियाँ जो हैं पाश्चात्य देशों का, है ना, उनके प्रति आपकी क्या धारणा है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या थे, एग्जाम्पल थे। इनको आप लिख सकते हैं। आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है दोस्तों। अब चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने मनोवृत्ति के बारे में जान लिया कि किसी स्थान, वस्तु और घटना के प्रति जो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक नज़रिया होता है या दृष्टिकोण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति के उदाहरण जान लिए। अब मनोवृत्ति की विशेषता जानेंगे। तो विशेषता जानने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते जाएंगे। पहली विशेषता क्या होती है कि जो मनोवृत्ति है वह क्या है, होता है अर्जित होती है ना। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती। कोई बच्चा पैदा होते ही किसी स्थान, विषय, वस्तु के प्रति कोई धारणा नहीं बनाता है। और अर्जित होने का एक दूसरा क्या उदाहरण ले सकते हैं कि ये अच्छे और बुरे वातावरण द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जिसका सामाजिकरण अच्छे वातावरण में हुआ है उसका मनोवृत्ति क्या होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, ज़्यादा डेवलप्ड होगा। और जिसका बुरे वातावरण में सामाजिकरण हुआ होगा उसका मनोवृत्ति कैसी होगी, खराब होगी, निम्न कोटि की होगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे और एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहने वाले बच्चों के देखिए, उनके विचारों में क्या होगा, अंतर होगा। ये क्या होंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले रहने वाले हेल्थ के प्रति, इनकम के प्रति, एजुकेशन के प्रति क्या होंगे, पिछड़े होंगे, है ना। इनके लिए ये सारी चीज़ें, मूलभूत चीज़ें जो हैं, इन्हें प्राप्त करना क्या होगा, कठिन होगा। तो इसके प्रति इनकी क्या रहेगी धारणा, एक प्रकार से नकारात्मक रहेगी,
है ना, क्योंकि इनका इससे क्या है, पूरा शारीरिक ढांचा जो है वह अलग तरह से विकसित हो रहा, इनका विचार परिवर्तित हो रहा, क्योंकि इनके पास हेल्दी नहीं है, भोजन नहीं है, तो इनकी समस्या भोजन तक सीमित है। तो इस प्रकार इनकी मनोवृत्ति क्या रहेगी, इन सब चीज़ों के प्रति नकारात्मक रहेगी। वेल डेवलप्ड सोसाइटी में आप देखेंगे तो आय के प्रति ये सजग होते हैं, स्वच्छता के प्रति सजग होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं। तो इनका जो मनोवृत्ति होगा वह क्या होगा, सकारात्मक होगा, और साथ ही क्या होगा, डेवलप्ड होगा, और अलग अलग विषयों पर इनकी धारणाएं बिल्कुल अलग होंगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की और वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा देखिए, इसकी अगली विशेषता क्या है, चेतन और अचेतन मन से संबंधित है। चेतन और अचेतन का कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनोवृत्ति है, समाजीकरण का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा समाज के द्वारा सीखना, यानी कि जैसे कि आप ये समझें कि जैसे हाथ जोड़ना, किसी आप अपने घर में देखते हैं कि आपकी माँ या पिता या आपके भाई जो भी हैं, आप बचपन से क्या देखते हैं कि वो पूजा घर में जा कर के क्या हाथ जोड़ कर के भगवान की स्तुति करते हैं। तो उस चीज़ को आप भी सीख लेते हो, देख के या सुन के जो आप चीज़ें क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, उसे ही क्या कहा जाता है, सामाजीकरण कहा जाता है। तो चेतन अचेतन में क्या है कि आप क्या करते हो, चेतन होकर के जागृत अवस्था में समाज में जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हो, आप देखते हो। जैसे सामाजिक कुरीति है, सामाजिक कुरीति में आप सती प्रथा, बाल विवाह या भ्रष्टाचार को ले सकते हो। तो इसको आप जागृत हो करके क्या करते हो, देखते हो। अब भ्रष्टाचार के प्रति क्या है, अगर समाज में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका समर्थन किया जा रहा है कि अगर पैसे का ही महत्व है समाज में, कि चाहे वह किसी भी तरीके से आए, चाहे वह भ्रष्ट तरीके से आए या ईमानदारी तरीके से आए, तो उसके प्रति क्या है विचार अपना। अगर हम जागृत अवस्था में उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हाँ समाज की इसको मान्यता है, या किसी विषय वस्तु को समाज की मान्यता नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, अचेतन रूप से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाएगा। अब अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात करेगा तो उसके प्रति जैसा हमने धारणा बनाई होगी, ये समाज ने जैसा व्यवहार किया होगा, अगर भ्रष्टाचारी के प्रति क्या है, एक खराब नज़रिए से देखा जाता है इस प्रकार के लोगों को, तो हमारे मन में भी ऐसा ही विचार क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। तो मनोवृत्ति क्या होती है, चेतन और अचेतन होता है इसमें। अब दूसरा देखिए, इसमें प्रतिकूल और अनुकूल धारणा होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह के प्रति क्या है, दो तरह के, अगर आपकी इसके प्रति क्या है, अनुकूल धारणा है प्रेम विवाह के प्रति, तो आप इसके प्रति क्या करेंगे, सक्रिय सहयोग करेंगे। जो प्रेमी जोड़े होंगे उनको आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे, आप उनको उनके विवाह को उचित ठहराएंगे। वहीं अगर आपकी इसके प्रति प्रतिकूल धारणा है प्रेम विवाह के प्रति, आपका सामाजिकरण जो हुआ है वह क्या हुआ है, प्रेम विवाह के खिलाफ हुआ है, या प्रेम विवाह की जहाँ मान्यता ना हो वहाँ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसके विरोध में कार्य करेंगे, इनका आप विरोध करेंगे। व्यवहार आपका क्या होगा, उसके विरोध के प्रति निर्देशित होगा। आप प्रेम विवाह करने वालों को आप गलत ठहराएंगे, अलग अलग प्रकार के तर्क देंगे। तो क्या है, अगली हमारी विशेषता मनोवृत्ति क्या होती है, प्रतिकूल और अनुकूल होती है। ठीक है, किसी विषय के प्रति। अगला आप क्या ले लीजिए, इसमें द्वैध वृत्ति पाई जाती है। द्वैध वृत्ति का मतलब क्या है, दो प्रकार की धारणाएं होती हैं किसमें, मनोवृत्ति में। कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वर्षा का होना। अब वर्षा का होना तो हम अच्छा मानते हैं कि चलिए वर्षा हो रही है तो जैसे खेती के लिए क्या है, अच्छा है। वहीं अगर कोई और दूसरा व्यक्ति है, वह कहीं जा रहा हो तो वह क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, तो वह वर्षा को उस समय के लिए क्या मानेगा, खराब मानेगा कि यार वर्षा हो रही है, ना होती तो सही। तो एक प्रकार से क्या है, इसमें द्वैध वृत्ति है। एक तरफ से हम क्या कह रहे हैं कि वर्षा का होना अच्छा है, वहीं अधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ की समस्या हो जाती है, तो यहीं पर हम इसे क्या मान लेते हैं, खराब मान लेते हैं, समस्याग्रस्त मान लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मनोवृत्ति है उसमें क्या पाई जाती है, द्वैध वृत्ति पाई जाती है, एक ही विषय को लेकर के। यहाँ पर क्या है, वर्षा को लेकर के अच्छा और खराब दोनों प्रकार की हमारी द्वैध वृत्ति बनी होती है। अगला आप देख लीजिए, जैसे भौतिकवाद। तो भौतिकवाद के प्रति आपकी कैसी वृत्ति है, देखिए हम जैसे
भारतीय लोग हैं, तो भौतिकवाद को आर्थिक विकास से भी जोड़ते हैं, साथ ही इसके अत्यधिक उपयोग को हम क्या करते हैं, निषिद्ध करते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हैं। वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ भौतिकवाद का ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अत्यधिक इसके उपभोग और सुखवाद को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्यों? इसके पर हम तर्क भी देते हैं कि यह सामाजिकता के लिए, समाज के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वहीं आप भौतिकवाद का दूसरा दृष्टिकोण क्या देंगे कि यह पर्यावरणीय दृष्टि से कैसा है, चिंतनीय है, क्योंकि अत्यधिक उपभोग से क्या होगा, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उन पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो इस प्रकार भौतिकवाद और आर्थिक विकास के प्रति भी हमारी दो तरह की धारणाएं बन रही हैं, और दोनों धारणाएं किसके लिए हो रही हैं, इसकी उपयोगिता को लेकर के हो रही। तो कल को जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे तो आप भौतिकवाद मतलब आप विकास को कैसे संतुलित वे में लेके चलेंगे ताकि हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे और हमारा विकास भी हो सके। इसलिए हम मनोवृत्ति को पढ़ रहे हैं। मनोवृत्ति को क्यों ऐड किया गया है आपके सिलेबस में? क्योंकि कल जब आप लोक सेवक बनेंगे तो आपको लोगों के बीच रहना पड़ेगा और जो आसपास के रिसोर्स हैं उनका कैसे आप अधिकतम और कुशलतम उपयोग कर सकते हैं ताकि प्राकृतिक वस्तुओं का भी क्षरण ना हो और विकास भी अवरुद्ध ना हो। तो समझ में आया दोस्तों क्यों आवश्यक है मनोवृत्ति और क्या है इसके फीचर्स, उसके बारे में हमने जान लिया। अब अगला देखिए ये क्या होता है मनोवृत्ति, हम विशेषता पढ़ रहे हैं। अगली विशेषता क्या है कि प्रत्यक्ष घटना का तत्काल प्रभाव पड़ता है मनोवृत्ति का। आप देखिए, आप किसी आंदोलन, जैसे अभी वर्तमान में किसका आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले 1 साल से किसान क्या है, जो 3 विधेयक सरकार द्वारा लाए गए हैं उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके प्रति आपकी अभिधारणा क्या है? सकारात्मक है ना, कि किसानों की मांग क्या हो, पूरी हो। जो किसान हैं उनकी जो मांग है वह क्या है, जायज़ है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और आपकी इनके प्रति क्या धारणा है, सकारात्मक है। अब याद करिए 26 जनवरी 2021 की घटना देखिए। दिल्ली के लाल किले में क्या हुआ, कुछ आंदोलनकारियों द्वारा क्या किया गया, लाल किले को कब्जा कर लिया गया। वहाँ जो झंडा था भारत का उसको उतार लिया गया, पुलिस से झड़प हुई। तो इस प्रकार जो घटना है वह प्रत्यक्ष आपके सम्मुख क्या हुई, घटित हुई। और इसका प्रभाव क्या हुआ, तत्काल प्रभाव घटित हुआ कि जो आंदोलनकारी हैं वह क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। उनको ऐसा